हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। लर्निंग के नए अंदाज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर के बारे में। यहाँ पे मैंने बहुत सारे शहर के नाम लिख रखे हैं जो एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये सारे इतने सारे शहर हैं जो कि मैं बहुत आसानी से मैप के माध्यम से बताऊँगा कि ये शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, और इससे रिलेटेड जितने भी और भी ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम भारत के इस नक्शे को देखते हैं। हमारे भारत के उत्तर में यानी जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय की पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 2400 किलोमीटर का जो एरिया है वो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। ये वही पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कहलाती है। और भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है और नीचे में हिंद महासागर है। ठीक है, तो हम लोग नदियों के बारे में पढ़ेंगे, नदी और उसके किनारे बसे शहर के बारे में। सबसे पहले लेते हैं भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। कहाँ से निकलती है? गौमुख से निकलती है। और भारत के कई राज्यों में कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का कुछ छोटा हिस्सा, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाती हैं, उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। अब इसके किनारे बहुत सारे शहर आते हैं जो इन नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो सबसे पहले गंगा नदी के किनारे मुख्य शहर है हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, हरिद्वार। और उसके बाद में कन्नौज बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। कन्नौज किस शहर के किनारे किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कन्नौज गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कन्नौज के जस्ट बाद में आता है कानपुर। ठीक है, कानपुर के बाद में आता है इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में बनारस, और उसके बाद में बिहार की राजधानी पटना। ये सारे शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, पटना, ये सारे शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो हमारा हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, पटना, ये सब किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? गंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। ठीक है, आप मैप वाइज समझेंगे तो बहुत इजी रहेगा शहरों के नाम याद करने, और उसके बारे में जितनी भी जानकारी है वो सब भी हम लोग इसके साथ में पढ़ते चलेंगे। गंगा के बारे में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, गंगा नदी दो नदियों के मिलने के बाद उसका नाम गंगा पड़ता है। कौन कौन सी? एक अलकनंदा और दूसरी भागीरथी। ठीक है, तो अलकनंदा, यहाँ पे आपको एक शहर आएगा, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि नहीं, हाँ, बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे पड़ता है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के किनारे पड़ता है। और एग्जाम में अगर पूछता है कि गंगा नदी की दो नदियों के मिलने के बाद उसका नाम गंगा पड़ता है, तो केदारनाथ और अलकनंदा। और अलकनंदा के किनारे कौन सा बसा शहर है? तो वो है बद्रीनाथ। ठीक है, अब गंगा नदी की एक सहायक नदी है, वो है यमुना, वो भी हिमालय के पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती हैं। और उसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो सबसे पहले तो भारत की राजधानी नई दिल्ली जो कि यमुना नदी किनारे है। और उसके बाद में आता है कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा। और उसके बाद में ताजमहल जहाँ पे है आगरा का ताजमहल आप लोगों ने देखा होगा अगर घूमने गए होंगे, तो ताजमहल के ठीक बगल में यमुना नदी है। तो आगरा भी किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। तो हमारा दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये दोनों हो गया यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आते हैं भारत की एक और इम्पोर्टेंट नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि वही तिब्बत की मानसरोवर से निकलती हैं और अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए बांग्लादेश में जाती हैं। उसके बाद में बांग्लादेश में गंगा जी से मिल जाती हैं, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं।
अब देखो ब्रह्मपुत्र नदी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से बुलाया जाता है, किस नदी नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो। और अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो वो तिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और जब ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पहुँचती है, ठीक है, बांग्लादेश में पहुँचती है तो उसका नाम चेंज होकर जमुना पड़ जाता है। जमुना, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। और जब गंगा और यमुना दोनों मिलती हैं तो जो सिंगल नदी बनती है उसको हम लोग वहाँ पे बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, मेघना मिलने के बाद। वैसे यहाँ पे जमुना लिख देता हूँ, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा शहर कौन कौन सा है? तो सबसे पहले डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, ठीक है, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और सोकोवा घाट कई बार एग्जाम में पूछा है तो आप इसको भी याद रखिए। सोकोवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पड़ता है। देखिए याद कैसे रखेंगे सोकोवा घाट को? घाट पे लोग क्या करने जाते हैं? पूजा करने जाते हैं। पूजा करने के लिए भी बहुत लोग जाते हैं, तो वहाँ पे ब्रह्मा जी की पूजा होती है। तो ब्रह्मा जी की पूजा होती है तो आप याद रखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे पड़ता है? घाट, सोकोवा घाट के पास पड़ता है, ठीक है। सोकोवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा बसा शहर है? तो वो है सोकोवा घाट। आप ऐसे याद कर लीजिए इसको, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। अब आते हैं, यहाँ से एक नदी निकलती है जो हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से क्रॉस करते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। देखिए सिंधु नदी मानसरोवर के पास से निकलकर जम्मू कश्मीर पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में मिलती हैं। और सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जिनका क्रम मैंने नदी वाले चैप्टर में मैंने बताया है। सिंधु नदी के ठीक नीचे कौन सी पड़ती है नदी? तो वो है झेलम, फिर चिनाब, उसके बाद में रावी के बाद में ब्यास, ठीक है, और उसके बाद में सतलज नदी। तो ये सतलज नदी के किनारे दो इम्पोर्टेंट शहर हैं। कौन कौन से? वो है लुधियाना और फिरोजपुर। दो शहर है जो पंजाब में पड़ता है, पंजाब के प्रोविंस में पड़ता है, पंजाब राज्य में पड़ता है। सतलज नदी के किनारे कौन से शहर हैं? तो लुधियाना और फिरोजपुर। आप लोगों ने नाम सुना होगा लुधियाना के बहुत सारे सॉन्ग भी आते हैं। सतलज नदी के किनारे कौन कौन सा है? लुधियाना और फिरोजपुर। और एक और इम्पोर्टेंट है झेलम नदी। झेलम नदी के किनारे कौन सा बसा शहर है? तो वो है श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है। देखिए यहाँ पे होगा भी श्रीनगर। तो कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? तो झेलम। देखिए इसको हम ऐसे भी थोड़ा सा ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं। श्रीनगर में क्या होता है, बहुत सारे वहाँ पे तनावपूर्ण इलाका है, वहाँ पे हमेशा कुछ आतंकवादी घटनाएं और हमेशा कर्फ्यू वगैरह का माहौल रहता है। तो वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो श्रीनगर के लोगों को बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। तो उससे हम याद कर सकते हैं श्रीनगर में झेलम नदी, ठीक है। बहुत सारी नदी है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत आसान तरीका है। श्रीनगर में कौन सी नदी बहती है? तो झेलम। कैसे याद रखेंगे कि वहाँ के लोगों को बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे अनवांटेड वहाँ पे एक्टिविटी होती है, टेररिज्म एक्टिविटी और कर्फ्यू, उस माहौल को काबू करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया जाता है। तो झेलना पड़ता है वहाँ के लोगों के लिए। तो झेलम नदी उसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, गुजरात का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट शहर है अहमदाबाद, ठीक है। गुजरात की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर। और गुजरात का जो इम्पोर्टेंट शहर है वो है एक अहमदाबाद, जो कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साबरमती, ठीक है ना। और गांधी जी भी कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के रहने वाले थे, जिनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। और उन्होंने जो अहमदाबाद में ही, गांधी उनका आश्रम है अहमदाबाद में ही,
तो वहाँ पे कौन सी नदी है? साबरमती। साबरमती नदी के ठीक बगल में ही उनका गांधी जी का आश्रम है। तो अहमदाबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो साबरमती। साबरमती। और सूरत वो भी गुजरात में पड़ता है, जो कि गुजरात का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है, इंडस्ट्रियल शहर बोला जाता है। और वहाँ पे डायमंड की कटिंग की जाती है, डायमंड फिनिशिंग जो बोलते हैं ना, कि पूरे भारत में, पूरे विश्व का जो 92% डायमंड फिनिशिंग होता है वो सूरत में होता है, भारत के सूरत सिटी में होता है। और वहाँ पे साड़ी वगैरह के कारोबार भी बहुत होता है, आपको पता होगा सूरती साड़ी बहुत फेमस है। तो और वहाँ पे कौन सी नदी है? तो वो है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? तो ताप्ती नदी। सूरत किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो ताप्ती नदी, जो सूरत सिटी से बिल्कुल बीचों बीच होके आता है। और देखिए ताप्ती नदी ऐसे, और उसके ठीक पैरेलल में, समांतर में एक नदी जाती है, नर्मदा। ठीक है, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। अहमदाबाद कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? तो साबरमती। सूरत किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो ताप्ती नदी। मैंने बताया सूरत किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी के ठीक पैरेलल समांतर नर्मदा नदी जाती है। और नर्मदा के नदी के बीच में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? सतपुरा की पहाड़ियाँ। आप हमेशा इसको दिमाग में रख लीजिए, याद कर लीजिए। एग्जाम में पूछता है कि सतपुरा की पहाड़ियाँ किन दो नदियों के बीच में बसा हुआ है? तो वो है ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। अब देखिए उसके बाद जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है, पता है इसको टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ बिहार के ठीक दक्षिण इलाके में पड़ता है। और जमशेदपुर में कौन सी नदी बहती है? तो वो है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी बहती है, याद रखिए। हैदराबाद में कौन सी नदी बहती है? हैदराबाद तेलंगाना के इलाके में पड़ता है। और हैदराबाद में कौन सी नदी है? तो वो है मूसी नदी। कैसे याद रखेंगे? देखिए हैदराबाद में क्या है, मुस्लिम इलाका, मतलब मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, तो मुस्लिम से ही आप इसको याद रख सकते हैं। मुस्लिम वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं हैदराबाद में, तो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। और मुँह से हो गया मूसी नदी। ठीक है। और उज्जैन जानते हैं, भारत में कुंभ लगता है, 12 वर्षों का, हर 12 साल में कुंभ लगता है। और वो 4 जगहों पे लगता है। कौन कौन से? हरिद्वार, प्रयागराज, और तीसरा यहाँ पे उज्जैन पड़ता है, मध्य प्रदेश में, ग्वालियर के पास में पड़ता है। और चौथा नासिक में। देखिए उज्जैन, और उज्जैन में एक नदी है शिप्रा नदी, उज्जैन में पड़ता है। आप लोग पता है ना, फेमस है उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की वजह से। तो महाकालेश्वर अब जाएंगे तो वहाँ पे बगल में ही, शहर में ही शिप्रा नदी बहती है, मंदिर के बगल में ही है। और चौथे जगह कुंभ का लगता है नासिक में। और नासिक में कौन सी नदी बहती है? गोदावरी नदी। गोदावरी किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो नासिक। देखिए ये जो नासिक का जो इलाका है ना, ये पश्चिमी घाट वाले इलाके में पड़ता है। तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे। और यहाँ पे जो पहाड़ों पे का जो पानी है वो इकट्ठा होके नासिक वाले इलाके में, यहाँ से वो नदी, एक नदी निकलती है। यानी ये गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। अगर एग्जाम में पूछता है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो वो है नासिक नदी है। वो नासिक नदी यहाँ से निकलकर महाराष्ट्र से होते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। गोदावरी, वही गोदावरी नदी जिसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है, या फिर वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं गोदावरी नदी को। तो उज्जैन का क्या हो गया? शिप्रा लिखते जाते हैं, शिप्रा नदी। नासिक गोदावरी नदी। अब संबलपुर, देखिए उड़ीसा में एक जगह है संबलपुर, वहाँ से कौन सी नदी जाती है? तो महानदी जाती है। देखिए मैंने बताया था भारत का भौतिक जो स्वरूप है उस वाले चैप्टर में बताया था कि यहाँ पे मैकाले की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। वहाँ से एक जगह है मैकाले की पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी है
अमरकंटक। और अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है 3 दिशाओं में। ये मान लीजिए अमरकंटक है, अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, वो भी 3 दिशा में। एक तो हो गई नर्मदा, मैंने बताया था नर्मदा नदी निकलती है जो कि पश्चिम दिशा में बहती है और अरब सागर में जाके मिलती है। और दूसरी नदी निकलती है सोन नदी जो कि उत्तर में जाके गंगा जी में मिल जाती है, ठीक। तीसरी नदी निकलती है महानदी जो कि दक्षिण में जाकर बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाता है। तो वही संबलपुर के बारे में बात करते हैं। संबलपुर उड़ीसा में पड़ता है और वहाँ पे कौन सी नदी है, तो है महानदी। संबलपुर शहर महानदी किनारे बसा हुआ है। और संबलपुर और उड़ीसा के एक और शहर है कटक, वही कटक जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जो हमारे महापुरुष हैं उनका जन्म हुआ था, कटक। तो कटक भी किस नदी किनारे बसा हुआ है, महानदी। और महानदी पे एक बहुत बड़ा बांध है हीराकुंड बांध, जो भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। अगर भारत का सबसे लंबा बांध पूछता है तो वो है हीराकुंड बांध जो कि महानदी पड़ता है। और ऊंचा बांध पूछा जाए तो वो सतलज नदी पे कौन सा है, भाखड़ा नांगल बांध। ये हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संबलपुर और कटक ये हो गया आपका महानदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए आप नदियों से रिलेटेड शहर पढ़ें या फिर नदी किस उद्गम स्थल से निकलती हैं, जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं ना उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपके माइंड में आती है वो आप पढ़ते जाइए। इससे क्या होगा, बहुत एक इजी तरीका है याद करने का, किसी चीज़ को याद रखने का, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं अयोध्या। अयोध्या तो बहुत फेमस है, श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है। अयोध्या में कौन सी नदी निकलती है, तो सरयू नदी। कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। लखनऊ में कौन सी नदी निकलती है, तो गोमती नदी, ठीक है। जौनपुर में वही गोमती नदी आगे बहते बहते बनारस के पास जो जौनपुर पड़ता है वहाँ पे भी, जौनपुर में भी गोमती नदी बहती है। बरेली में कौन सी नदी है, तो रामगंगा नदी। बरेली वही बरेली जहाँ का सुरमा बहुत फेमस है, ठीक है ना, बरेली जो लखनऊ के ठीक आपको दिल्ली वाले रूट में पड़ेगा, बरेली। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली, ये दोनों जो शहर है ये कावेरी नदी किनारे पड़ता है, ठीक है। कावेरी नदी वही जो तमिलनाडु से निकलकर कर्नाटका से निकलकर तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट शहर हैं, श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली। कौन सी नदी किनारे, कावेरी नदी। देखिए इसको याद करने का कोई ट्रिक तो नहीं है, बट आप बहुत आसान तरीके से इसको पकड़ सकते हैं। देखिए श्रीरंगपट्टनम तिरुचिरापल्ली दोनों शहर अपने नॉर्थ इंडिया का तो होगा नहीं, साउथ इंडिया में है, साउथ इंडिया का ही हो सकता है। और ये शहरों के नाम, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो साउथ इंडिया है, जो दक्षिण भारत है, वहाँ पे एक ही इम्पोर्टेंट नदी है, वो है ये कावेरी नदी। बाकी उसके अलावा कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और ये भी है। तो आप इसको याद रखिए, श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता पता है पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और कोलकाता में कौन सी नदी है, हुगली नदी। कैसे याद रखेंगे, देखिए कोलकाता में पता है बहुत कंजस्टेड इलाका है, वहाँ पे जो गलियाँ हैं बहुत सकरी होती हैं, तो उसी से याद रखिए। कोलकाता में बहुत सारी जो गलियाँ हैं बहुत सकरी होती हैं, छोटी गलियाँ हैं, और उसी से आप याद रखेंगे। गली से याद आएगा हुगली नदी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए ऑप्शन में आता है कि कोलकाता नदी किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो आपके पास जितने ऑप्शन रहेंगे उसमें देखेंगे आपको, अगर ये चीज़ माइंड में याद रहेगा कि वहाँ पे जो गली हैं बहुत सकरी होती हैं, तो गली से रिलेटेड जितने भी शहर नदी के नाम लिखे रहेंगे उसको में आपको हुगली ही सबसे अलग मिलेगा, तो आप आसानी से इसके आंसर तक जा सकते हैं। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा चंबल, पता है ना, मालवा का जो पठार है जो मध्य प्रदेश के इलाके में है, वहाँ से 3 नदी निकलती हैं, चंबल, बेतवा, केन। तो वही चंबल जो नदी है वो कोटा शहर के थ्रू होते हुए जाती है। तो ये हमारा जो शहर है किस नदी किनारे बसा हुआ है, ये बहुत आसान से हम मैप के थ्रू समझ सकते हैं। मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो बहुत आसान होगा इसको याद करना। देखिए
आपका कोई भी शहर का नाम आता है तो आपके माइंड में वो शहर किस राज्य में पड़ता है, भारत के किस हिस्से में पड़ता है, बिल्कुल माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए। आप ऐसे याद रखेंगे तो उसका नाम, उसके कौन से इलाके में पड़ता है और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी आपके माइंड में सडनली आ जाएगा, अचानक आ जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका है इसे याद करने का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।